एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। मैंने सोच लिया है, तू मेरे साथ चल, दोनों मिलके भीख मांगते हैं। भीख मांगने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। तू मेरी बात मान, छोटी मोटी चीजें बेच के बिजनेस शुरू करते हैं। तू खामखा ये वजन उठाएगा, कोई भी नहीं लेने वाला तुझसे ये शकरकंदी। ऐसी बात नहीं है भाई, मेहनत मजदूरी करके इंसान आगे जा सकता है। ठीक है, अगर तुझे इतना यकीन है ना तो जाके तू शकरकंदी बेच और मैं जाके भीख मांगता हूँ। शाम को ठीक इसी जगह पर मिलते हैं, देखते हैं कौन कितना पैसा कमाता है। ठीक है भाई, मंडी से बिल्कुल फ्रेश शकरकंदी लाया हूँ, थोड़ी सी खरीद लो। 20 रुपए की काट के मिर्च मसाला लगा दे। भाई ये अभी पकी हुई नहीं है, ये अभी कच्ची है, आप इसे घर जाके उबाल लेना, मैं 20 की दे देता हूँ। पहले मैं इसको घर लेके जाऊं, फिर उबालूं, फिर मैं खाऊं। इससे बेहतर मैं लूं ही ना, जा अपना काम कर। भाई ये शकरकंदी आप ले लो थोड़ी सी। नहीं भाई, मैं नहीं लेनी, आगे जाओ। गाड़ी वाला ये ज्यादा देगा। है भाई, अल्लाह के नाम पे है भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, बहुत भूखा हूँ है भाई। शुक्रिया भाई। पहली बोनी ही 50 रुपए की। ओ भाई बात सुन, गाहक का टाइम बचा, इसको उबाल फिर जाके इसको बेच। बात तो सही है, थोड़ी और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भाई मैं इसे अभी तैयार करके लाता हूँ। मेरे अखबार पढ़ने से पहले आ गया तो ले लूंगा। ये लो अपना अखबार। ओ भाई भाई भाई, मैं तैयार करके ले आया भाई। ये हुई ना बात, अब जल्दी से 20 रुपए की बना के दे। अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे। शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे होके भीख मांग रहे हो। अरे भाई मजबूरी है, शौक से नहीं मांग रहा। ये पकड़, चल जाए यहाँ से। ये ले भाई। ये लो तुम्हारे 20 रुपए। शुक्रिया। शाम हो गई, साला अभी तक नहीं आया, लगता है इसकी शकरकंदी नहीं बिकी होगी। भाई ये देख, मैंने सारी शकरकंदी बेच दी। वो तो ठीक है, ये बता पैसे कितने कमाए हैं? पूरे 150 रुपए। 150 रुपए? अबे ये देख, पूरा 600 कमाया, 600। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि इस 150 रुपए में सिर्फ 70 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 80 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ है। अबे मेरी तो 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 600 का 600 प्रॉफिट है। मैं कल इसी बिजनेस में 150 इन्वेस्ट करूंगा, जो परसों 300 हो जाएगा, फिर 300 को 600। सोच, इसी तरह हम बिजनेस करते करते एक दिन कहाँ पे पहुँच सकते हैं। 1 मिनट, ये तू क्या लिख रहा है? ये मैंने आज की डेट लिख दी है। ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर मिलेंगे, देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है। तू जाके अपना ये घटिया बिजनेस कर और मैं भीख मांगूंगा। ठीक है, अब तो फिर 1 साल बाद ही मिलेंगे। 1 साल बाद। एक साल पहले यही मिलने का प्लान था हमारा। और कहाँ है तू शकरकंदी वाले? मैं आ गया मेरे भाई। अरे ये देख, भीख मांग मांग के कितना कामयाब हो गया मैं। और ये देख मेरा आईफोन। वाह यार, क्या बात है। और तू अभी तक पैदल है, कपड़े भी नॉर्मल पहने हैं, लगता है तेरी शकरकंदी कोई नहीं खा रहा। इधर आओ मेरे साथ। मैंने कहा भी था मेरे साथ भीख मांगना शुरू कर दो। अब क्या मिला उस बिजनेस से? नदीम, जरा इस भाई को बताओ कि उस शकरकंदी वाले बिजनेस से क्या मिला है हमें। अरे भाई साहब, वो शकरकंदी वाला बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, गाड़ियां घर सब ले लिए हैं, पूरी मंडी के मालिक हैं हमारे साहब जी। ओ भाई, इतना कुछ बना लिया तूने उस छोटे से बिजनेस से। मैंने तुम्हें कहा भी था कि भीख मांगने से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। छोटे से शुरुआत करो, वही काम एक न एक दिन ब्रांड बन ही जाता है। ₹40 किलो के सिलेंडर में 30 किलो पानी भर के ऊपर सिर्फ 10 किलो गैस भर देंगे और पैसा 40 किलो का वसूल करेंगे। अबे सेठ को पता चलेगा तो क्या होगा? कौन बताएगा सेठ को? अबे जो ये 40 किलो का सिलेंडर लेके जाएगा, 10 किलो गैस जलाने के बाद सिलेंडर ही खाली हो जाएगा, तो वो सेठ को नहीं बताएगा। हमारा काम है सिर्फ वजन पूरा करके देना, ठीक है ना? बाकी किसी को भनक तक भी नहीं लगेगी, क्योंकि रमजान की वजह से रश चल रहा है, सब अपने चक्रों में है। अबे सेठ आ गया। सेठ जी, आप नमाज पढ़ के आ गए? हाँ, मैं नमाज पढ़ के आ गया। तू ये बता, शकूर के सिलेंडर रेडी हुए हैं कि नहीं? बस आखिरी सिलेंडर फिल कर रहे हैं, आए दिखाता हूँ आपको। सेठ जी, ये 3 सिलेंडर रेडी हैं, इसकी फिलिंग कर रहे हैं बस। उठाओ, कंधे पे रखो, मैं फिलिंग कराता हूँ। सेठ जी, आपको रोजा है, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? आप बैठे ना, मैं करवा देता हूँ इसको। ध्यान से फिलिंग करना। जी जी, बैठे आप।
सलाम अलैकुम शकूर भाई, आपके 4 सिलेंडर रेडी हैं। रश का और बंदा भिजवा के सिलेंडर उठवा ले। चल 30 किलो पानी पूरा हो गया है, अब 10 किलो इसके ऊपर गैस भर दे। एक बात बता, इसका सारा पैसा तो सेठ की जेब में जाएगा, हमें क्या फायदा होगा? अरे बेवकूफ, हमने इसके अंदर 40 किलो गैस भरनी थी ना, हमने 30 किलो पानी भर दिया, सिर्फ 10 किलो गैस भरी है। पीछे जो 30 किलो गैस बच गई है वो सेठ की नजरों से बचा के किसी और डीलर को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। ये वेरी चालाक ब्रो हैं। रश का आ गया, शकूर भाई का सिलेंडर दे दो, ये लो पेमेंट। हाँ भाई, सिलेंडर रेडी हैं। जी जी सेठ रेडी है। जल्दी से लोड करवाओ। जो गैस हमने बचाई है अब उसका जुगाड़ लगा लो। हाँ लगा। हेलो उस्ताद कैंची। हाँ बोलो। हाँ तेरी गैस का जुगाड़ लगा लिया है मैंने, आकर ले जा और ईद का खर्चा दे जा मुझे। मैं नहीं आ सकता, तुम खुद आ जाओ। अबे मैं कैसे देने आऊंगा, मेरा सेठ बैठा है, तू आजा चुपके से। मेरा भी सेठ बैठा है, मैं नहीं आ सकता, तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, सेठ इधर उधर होता है तो मैं खुद आ जाता हूँ। ठीक है। ले आओ भाई, चौथा सिलेंडर भी ले आओ ना। काम हो गया है, गैस वहीं पर पहुंचानी पड़ेगी। बाइक किधर है तेरी? पीछे गली में। ये जैसे ही निकलते हैं चल के दे आते हैं। ठीक है। सलाम अलैकुम सेठ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसा माल भेजा है दुकान पे? क्या हो गया सेठ, क्यों चिल्ला रहा है? दुकान पे आ, तुझे एक चीज दिखानी है। ठीक है, अभी पहुंचता हूँ मैं। मौका अच्छा है, सेठ साइड पे हो गया। चल उस्ताद कैंची को सिलेंडर दे के आते हैं। क्या हुआ सेठ शकूर? तूने कैसी गैस भेजी है आज मेरे पास? तुझे पता भी है मेरी दुकान पे रश होता है, तेरी वजह से आज मेरी दुकानदारी डिस्टर्ब हो रही है। क्या मसला है इन सिलेंडरों को? इन सिलेंडरों में गैस नहीं पानी है, आ तुझे चेक करवाऊं। ये तो वाकई पानी है। उस्ताद शकूर टेंशन ना ले, मैंने एक सिलेंडर का बंदोबस्त कर लिया है, मेरे बंदे आने वाले हैं। तेरे कौन से बंदे आने वाले हैं? ये रहे। ले उस्ताद कैंची, जल्दी से सिलेंडर उतार ले, सेठ के पहुंचने से पहले मैंने दुकान पे पहुंचना है। और खर्चा लगवा जरा। ओ कमीनो, तुम दोनों। अबे तू शकूर के पास काम करता है, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अब समझ आ गई, ये सारा किया धारा इनका है। पकड़ इनको। अबे अंधा है क्या? मरने के लिए हमारी ही गाड़ी मिली थी तुझे। मैं माफी चाहता हूँ साहब जी। जल्दी करना, देख क्या रहा है? कर रहा हूँ साहब जी। उठा इसे जल्दी। साले हरामी, साहब का रास्ता रोका हुआ, चल हटा इसको, शकल को जल्दी कर। साहब जी अभी क्लियर करवा रहा हूँ साहब जी। पता नहीं कहाँ से आ जाती है साले। आप फिक्र ना करें, बैठे। चलो रे, चलो चलो। अबे वो गाड़ी रुक गई है। अबे रुक नहीं गई, वो तो रिवर्स आ रहे हैं, जल्दी कर, छुपा इन्हें। जाने दे, जल्दी चल, पूछ लेते हैं इन्हीं से। अभी भी वक्त है, भाग चलते हैं। अबे डोंट बी पैनिक यार, कुछ नहीं होगा। आए आए आए। जी साहब जी। यार हमारी गाड़ी के टायरों की हवा कम हो गई है। तुम ये बताओ, यहाँ कहीं आसपास कोई टायरों की दुकान है? साहब जी यहाँ से सीधा जाके दाएं जाएंगे, फिर बाएं जाएंगे, फिर दाएं जाएंगे, वहाँ जाके किसी से पूछ ले, हमें नहीं पता। मैंने तुझे कहा था ना, एक नंबर के फजूल आदमी है, टाइम जाया करवा दिया ना। चलो। अब या तो जैसे कैसे गए, एक सिलेंडर और उतार लेता हूँ।
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज हम फंस जाएंगे। अबे नहीं फंसेंगे, चुप कर। जल्दी चल। उस्ताद चमनी, ये देख 4 नए सिलेंडर लाए हैं, बस इसके बदले कड़कते हुए नोट मेरे हाथ पे रख दे। अबे पागल हो गया, मैं इतना बड़ा दुकानदार थोड़ी हूँ जो फौरन से इनकी पेमेंट तुम्हें दे दूंगा। तो तुम ऐसा करो, ये सिलेंडर इधर ही रख दो, इनको बेच के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। अबे दिमाग खराब हो गया क्या? कितनी मेहनत से लेके आए हम, पता भी है कितना बड़ा खड्डा खोद के ये चोरी किए हैं हमने, और तू हमें पेमेंट नहीं दे रहा। हमें अभी पैसा चाहिए। अच्छा तुम एक काम करो, हाँ, ये कार्ड पकड़ो, यहाँ की पूरी मार्केट का बड़ा डीलर है, उसके पास चले जाओ, ये सिलेंडर तुमसे वो ले लेगा। हाँ तो ठीक है ना, इसके पास चले जाते हैं हम। तू बंद कर दे दुकान, ये आ जाए। यार कैसे गिर गया सिलेंडर? तूने रस्सी ठीक से क्यों नहीं बांधी? ओ भाई मुझे कुछ नहीं पता, पूरे 4 सिलेंडर गायब है, मुझे पूरे करके दो। दुकान तो यही लग रही है। कोई है? आजा आजा, उस तरफ से एक शटर है। साहब जी हमें माफ कर दो, हमने जानबूझ के सिलेंडर नहीं गिराए। लेकिन मेरा ये नुकसान कौन पूरा करेगा? माफ कर दो साहब जी। भाई साहब, ये सिलेंडर बेचने हैं हमने। और तेरी जिथे दी खोती उथे आ खलोती। अच्छा हमारे सिलेंडर गिरे नहीं है, इन 2 कमीनों ने उतारे हैं। कमीनों को बकरी अपने पाँव पे खुद लटक गई है। ये ले भाईजान आपका खाना। ओए तुम कहाँ खो गए हो, खाओ ना खाना। बात सुनो, ये रोटी 3 नंबर टेबल पे जो लोग बैठे हैं ना, सिर्फ उनको देनी है। स्पेशल रोटी है ये। उस्ताद जिनका आप कह रहे हो उनके पास तो रोटी पड़ी हुई है, साथ वाली टेबल पे रोटी नहीं है, पहले उनको दे के आता हूँ। ओए ढक्कन, मेरी बात पहले पूरी सुनी है तूने? मैंने कहा स्पेशल रोटी है, उसी टेबल पे देनी है। उस्ताद ऐसा क्या खास है इस रोटी में? चलो फिर भी दे के आता हूँ। ले भाई साहब आपकी गरम गरम रोटी। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई। ला यार, गर्मा गर्म रोटी खाते हैं। हाँ, इतनी मोटी रोटी कौन खाता है? ऐसी रोटी तो मेरी दादी अम्मा खाती थी, उसके दांत नहीं थे। पता नहीं, उस्ताद ने कहा है कि स्पेशल रोटी आप लोगों के लिए है। इधर ला यार, मैं खा लेता हूँ, आप जाएं भाई। ओए ये क्या है रोटी में? क्या हो गया? रोटी तो है। रोटी के अंदर 5000। 5000 का नोट? इधर ला, मुझे लगता है तंदूर वाले का आटे में गिर गया होगा, मैं वापस करके आता हूँ। अबे रुक रुक, 5000 का नोट भी कोई वापस करता है? पागल हो गया क्या? रोटी में 5000 का नोट कैसे चला गया? उस्ताद से जाके पूछता हूँ। उस्ताद, वो जो टेबल नंबर 2 पे आपने स्पेशल रोटी नहीं भिजवाई, उसमें से 5000 का नोट निकला है। अबे कोई सस्ता नशा तो नहीं किया हुआ तूने? रोटी थी, लॉटरी नहीं। रोटी में से कैसे पैसे निकल सकते हैं? अरे उस्ताद, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। क्या देखा तूने? 5000 का नोट निकला है। अच्छा तो मैं क्या करूं अब? जा नए कस्टमर से ऑर्डर ले। उस्ताद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो 5000 का नोट रोटी में आपने ही रखा है। अगर तुझे पता चल ही गया है तो अपना मुंह बंद रखना, बाकी किसी को नहीं पता चलना चाहिए इस बात का। लेकिन उस्ताद आपने ऐसा किया क्यों है? यार तुझे थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अब तुम जाओ, उनको शक मत होने देना और नए कस्टमर से ऑर्डर लो। यार बेरोजगार जरूर हूँ लेकिन बेजमीर नहीं हूँ, ये उनका नोट मैं वापस कर दूंगा। मर्जी है तेरी, यूं तेरी जेब में पैसे नहीं होते, अब 5000 आते लगा तो वापस करने जा रहा है। हराम के पैसों से बेहतर है बंदा भूखा मर जाए। भाई साहब ध्यान से काम क्या करें, आपकी बनाई रोटी से 5000 रुपए का नोट निकला है, ये ले। वाह क्या बात है, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे ईमानदार लोग। वैसे भाई साहब ये नोट रोटी के अंदर मैंने खुद डाला था, सिर्फ आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए। मैं समझा नहीं, आपने मेरी ईमानदारी क्यों चेक करनी थी? क्योंकि मुझे कहीं से पता चला है कि आपने भी बड़ा अरसा होटल का काम किया है। जी भाई साहब मैंने 12 साल होटल का काम किया है, हालात सही नहीं है और काम भी नहीं मिल रहा। असल में बात यह है कि मैंने आपकी ईमानदारी को इसलिए चेक किया है, मुझे एक बंदे की जरूरत है जो मेरे होटल को संभाले, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए उम्रे पे जा रहा हूँ और पीछे हमारे पास कोई संभालने वाला बंदा नहीं था। तो क्या आप हमारे होटल पे काम करना चाहेंगे?
शुक्रिया भाई साहब, मैं वैसे भी बेरोजगार फिर रहा था, सुबह से काम पे आ जाऊंगा। मुझे भी आप जैसे ईमानदार बंदे की जरूरत थी, कल से काम पे आ जाएं।